रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए के इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही अलग अलग लॉबी पूरी कंट्री में बन गए। किसी को सीएए चाहिए ही नहीं और किसी को सीएए एक ब्लेसिंग की तरह लगता है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। इंडिया में सिटीजनशिप को एक्वायर करने के 5 तरीके हैं: बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब यहाँ पर सीएए में जिस तरह के सिटीजनशिप एक्वायर करने के मेथड पर जोर दिया गया है वो है नेचुरलाइजेशन। अगर सिटीजन पिछले 5 सालों से और एप्लीकेशन करने के दौरान पूरे 1 साल तक इंडिया में रिसाइड कर रहा है तो उसे सिटीजनशिप दे दी जाएगी, प्रोवाइडेड कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इन 3 कंट्रीज से बिलोंग करना चाहिए। जो उसका फेथ है, उसका जो रिलीजन है वो होना चाहिए हिंदू, पारसी, सिख, बुद्धिस्ट, जैन या फिर क्रिश्चियनिटी। अब यहाँ पर साल 2019 में जो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे वो एनपीआर और एनआरसी को लेकर भी किए जा रहे थे। अब एनपीआर क्या होता है? एनपीआर एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। वहाँ पर सिटीजनशिप का कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगर कोई भी इंसान 6 महीने से रह रहा है या फिर इंटेंडेड है 6 महीने से इंडिया में रहने के लिए तो उसका रिकॉर्ड एनपीआर में ज़रूर मिलेगा। वहीं एनआरसी में सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए या उसको कंटिन्यू करने के लिए सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट आपको शो करने होंगे। इसीलिए शाहीन बाग में ये नारा दिया गया था कि कागज नहीं दिखाएंगे। एनआरसी एप्लीकेबल होने के साथ ही जितने भी सिटीजन हैं उनको अपनी सिटीजनशिप के पेपर्स को गवर्नमेंट को शो करना होगा। जैसे कि एनआरसी 1985 में पहली बार असम में अप्लाई किया गया। वहां पर असम में इलीगल माइग्रेंट्स को कंट्रोल करने के लिए एनआरसी करवाई गई 1985 में और सिटीजन्स को अपने पेपर्स, लीगल पेपर्स दिखाने के लिए कहा गया ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि 1971 में बांग्लादेश के बनने के साथ ही जो इलीगल माइग्रेंट्स असम में आ गए थे और उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे क्योंकि उनको ये लगता था कि ये आने वाले इलीगल माइग्रेंट्स उनकी जॉब्स को, उनकी अपॉर्चुनिटी को और उनकी रिसोर्सेज को कॉस्ट कर रहे हैं जिस पर कि वहाँ पे रहने वाले रेजिडेंट का अधिकार है। तब वहाँ पर एनआरसी कंडक्ट कराई गई 1985 में और सिटीजन को अपनी सिटीजनशिप का प्रूफ देना पड़ा 1970 कि वो इस वॉर के पहले से ही यहाँ के सिटीजन रह चुके हैं। अब अगर ये एनआरसी असम के अलावा दूसरे हिस्सों में, देश के दूसरे हिस्सों में भी लगाया जाएगा तो यहाँ पर सिटीजन्स को अपने सिटीजनशिप के प्रूफ गवर्नमेंट को देने होंगे, अपने पेपर्स गवर्नमेंट को दिखाने होंगे, जिसका प्रोटेस्ट शाहीन बाग में बैठे लोग कर रहे थे कि कागज नहीं दिखाएंगे। अब अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात करें तो उसमें यह कहा गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले वो माइग्रेंट जो कि हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसीज हैं, सिख हैं या फिर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, उनको अपनी कंट्री में, क्योंकि ये कंट्रीज मेजरली मुस्लिम कंट्रीज मानी जाती हैं, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है और वो 2014 से इस कंट्री में पीसफुली रह रहे हैं तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, उनको नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप दी जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडिया में सिटीजनशिप पहले नहीं दी जाती रही है, दी जाती रही है, लेकिन इंडिया में जो नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिलती है उसमें क्राइटेरिया ये है कि 10 साल से जो भी माइग्रेंट यहाँ पर रह रहा है जब वो अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए इंडिया में, उस पूरे दौरान 1 साल तक, उस एप्लीकेशन के पूरे दौरान में 1 साल तक वो इंडिया में कंटिन्यूली रहता है तो वो सिटीजनशिप को नेचुरलाइजेशन के थ्रू एक्वायर करने के लिए एलिजिबल है। अब सीएए में ये किया गया कि इन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए, ये जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, उनके लिए इस क्राइटेरिया को डाइल्यूट करके कर दिया गया 5 साल प्लस 1 ईयर, मतलब 5 साल से वो रह रहे हैं और पूरे एप्लीकेशन के प्रोसेस के 1 साल तक वो कंटिन्यूली इंडिया में रहेंगे। यहाँ पर वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। तो जब ये क्राइटेरिया किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए डाइल्यूट किया गया तब ये
मुद्दा बन गया प्रोटेस्ट का। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो ये था कि यहाँ पर कहीं पर भी मुस्लिम रिलीजन का जिक्र नहीं था और बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में मिसगाइड भी किया गया। यहाँ पर ये कहा गया कि मुस्लिम जितने भी हैं उनसे उनकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। तो क्या सचमुच में ये सीएए मुस्लिम्स की सिटीजनशिप लेने के लिए लाया गया है? अब यहाँ पर सीएए के अगेंस्ट में बात करने वाले लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कंट्री स्पेसिफिक क्यों बताया गया और रिलीजन स्पेसिफिक क्यों कहा गया, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर मुस्लिम भी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का सामना करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, वहाँ पर अहमदिया सेक्ट को फॉलो करने वाले लोग भी बहुत सी ज़्यादा प्रोसिक्यूशन का सामना करते हैं। इसके अलावा श्रीलंका के तमिल वो भी बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन का सामना करते हैं। तो इन कंट्रीज को या इन सेक्ट को इन कंट्रीज के क्यों नहीं शामिल किया गया? मुस्लिम रिलीजन को इस पूरे क्राइटेरिया से क्यों हटा दिया गया? पर सीएए के अगेंस्ट जाने वाले लोगों का ये भी कहना है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और वो हर एक रिलीजन को इक्वल फुटिंग पर रखती है। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट रिलीजियस फेथ, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस फेथ को फेवर नहीं कर सकती है। ये इंडिया के सेकुलर फैब्रिक के अगेंस्ट है और ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इस वजह से ये सीएए बिल्कुल ही इनवैलिड है। यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये ऐसा नहीं है कि किसी भी मुस्लिम से उसकी सिटीजनशिप ले ली जा रही है। यहाँ पर जो भी सिटीजन हैं, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है या किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, किसी से भी उनकी सिटीजनशिप कभी भी ली नहीं जाएगी। सीएए सिर्फ सिटीजनशिप देने का कानून है। पर गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि इन कंट्रीज को, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश है, ये पूरे मुस्लिम ब्लॉक कहे जाते हैं और यहाँ पर जिन रिलीजन की हम बात कर रहे हैं वो रिलीजन माइनॉरिटी में है और हमेशा से ही इनको रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ा है। गवर्नमेंट का यहाँ तक भी कहना है कि जो डेटा हमें इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो स्टैट हमें अवेलेबल है, वो फुल प्रूफ कंडीशन नहीं शो करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको वहाँ पर अपनी फेथ को छोड़ करके दूसरी फेथ को एक्वायर करने के लिए मजबूर कर दिया गया। मतलब उनका रिलीजियस कन्वर्जन कर दिया गया है जस्ट बिकॉज वो वहाँ पर माइनॉरिटी में हो। उनको वो लेवल ऑफ डिग्निटी नहीं मिल पा रही है, वो डिग्निफाइड लाइफ वहाँ पर नहीं जी पा रहे हैं जो एक इंडिविजुअल का अधिकार है। काफ़ी बार उनको ह्यूमिलिएशन का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि किसी को भी हम सिटीजनशिप के लिए ऐसे बुला नहीं रहे। ये जिनकी हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी एज अ रिफ्यूजी आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा प्रोसिक्यूशन का सामना किया है। इस वजह से वो बहुत पहले ही इस कंट्री में आ चुके हैं और पीसफुली रह रहे हैं। उन लोगों को गवर्नमेंट अपने अधिकार दिलाने की बात कर रही है, क्योंकि अगर उनको सिटीजनशिप मिल जाती है तो वो हर तरह की बेनिफिट जो भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है या फिर हर तरह की बेनिफिट जो एक इंडियन सिटीजन को मिलती है वो उन्हें मिल सकेगी। उनको किसी भी तरह का हैरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनको किसी भी तरह के अधिकार से वंचित नहीं होना पड़ेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ उनको अपने अधिकार दिलाने की बात की है। हम जहाँ तक ये बात है क्या किसी मुस्लिम को सिटीजनशिप इंडिया में नहीं दी जाएगी, गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई मुस्लिम दूसरी कंट्री से आता है और यहाँ की सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप दूसरी कंट्री से आकर के लेना चाहता है तो वो एक्वायर आज भी कर सकता है। यहाँ पर भी उसके लिए नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप लेने का क्राइटेरिया हमेशा ओपन है। यहाँ पर क्राइटेरिया बस 10+1 का है, मतलब कि 10 सालों से वो इंडिया में रह रहा है और एप्लीकेशन के 1 साल तक कंटिन्यूली इंडिया में रह रहा है, वो भी अपनी सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है नेचुरलाइजेशन के थ्रू। गवर्नमेंट का ये कहना है कि इन रिलीजन के लोगों को इमीडिएट इफेक्ट से रिलीफ की जरूरत थी, इस वजह से इनके लिए सिटीजनशिप का क्राइटेरिया डाइल्यूट करके 5+1 कर दिया गया है। मतलब 5 सालों से इंडिया में वो रह रहे हैं और पूरे 1 साल तक एप्लीकेशन के दौरान वो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने सीएए के थ्रू सिटीजनशिप देने का पोर्टल अब ओपन कर दिया है, जहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन दी जाएगी। आपको सारे फॉर्म और सारे प्रोसेस को फॉलो करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करना होगा, फिर इन डॉक्यूमेंट्स का थॉरली वेरिफिकेशन किया जाएगा और
इन्हें इंडिया से अलायंस की ओथ लेनी होगी, अपनी प्रीवियस कंट्री की सिटीजनशिप को रिनंसिएट करना होगा, तब जाकर के उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल पाएगी। यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से और बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट एटीट्यूड के साथ फॉलो किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंडिया में कुछ ऐसे ट्राइबल एरिया भी हैं जहाँ पर उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के राइट्स दे रखे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है, तो गवर्नमेंट ने ये बहुत क्लैरिटी के साथ कहा है कि इन शेड्यूल एरियाज में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में आने वाले एरिया जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर ट्राइबल को लगता है कि कोई आउटसाइडर आकर के उन्हें उनके ट्राइबल फैब्रिक को चेंज कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सीएए लागू ही नहीं होगा। इसके अलावा इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पर जाने के लिए इंडियन सिटीजन्स को भी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है, जिसे इनर लाइन परमिट कहते हैं। उन एरियाज में भी ये सीएए लागू नहीं होगा। यहाँ पर लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ना तो कोई ट्राइबल फैब्रिक डैमेज होगी, ना ही इनर लाइन परमिट में जहाँ पर गवर्नमेंट की स्पेशल परमिट की ज़रूरत होती है, वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की वजह से वहाँ पर भी सीएए लागू नहीं होगा। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिर्फ और सिर्फ सिटीजनशिप देने का क्राइटेरिया है, और ऐसा नहीं है कि इनमें जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मेंशन है इसके अलावा दूसरे रिलीजन को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। हाँ, इनका क्राइटेरिया डाइल्यूट ज़रूर किया गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं और पीसफुली यहाँ पर रह रहे हैं। इनको सिर्फ अपने अधिकार देने की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर कोई सिटीजनशिप को ट्राई करना चाहता है और लीगली इस चीज़ को फॉलो करता है और उसके पास ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो वो सिटीजनशिप को आज भी एक्वायर कर सकता है।